हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी और फीचर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी को डिटेल में कवर किया था। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे और बर्मा कमेटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी का पहला सिग्निफिकेंस है इट एक्ट्स एज रिमाइंडर टू सिटीजन, यानी कि राइट्स कम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जैसे अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज हमें ये याद दिलाती है कि सिर्फ अधिकार मांगना ही जरूरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हमें बोलने की आज़ादी दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की इंसल्ट करें, बल्कि हमारी ड्यूटी ये है कि हम इस अधिकार का सही उपयोग करें और दूसरों की फीलिंग्स का भी सम्मान करें। इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है इट डिस्करेजेस एंटी नेशनल एक्ट्स सच एज डिसरेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का भावना जगाती है। ये हमें देश के प्रतीकों का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और देश विरोधी गतिविधियों से दूर रहने का संदेश देती है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हम सबकी ड्यूटी है। अगर कोई नेशनल फ्लैग का अपमान करता है तो ये ड्यूटी का उल्लंघन होगा। ये ड्यूटीज हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहने और राष्ट्रीय गौरव का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है इट प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मकसद सिर्फ कानूनी बंधन बनाना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित समाज का निर्माण करना भी है। ये ड्यूटीज एक नागरिक में अनुशासन, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाती है। जैसे जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं, सड़कों पर सफाई रखते हैं और सोशल हार्मोनी बनाए रखते हैं, तब हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का प्रमाण देते हैं। अगर सभी लोग अपनी ड्यूटीज निभाने लगे तो समाज और देश दोनों सुधर जाएंगे। इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है इट हेल्प्स इन लॉ एनफोर्समेंट, इट इज यूज्ड इन कोर्ट इंटरप्रिटेशन टू वैलिडेट लॉज। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कानूनी रूप से भी महत्व है। इनका सीधा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन कोर्ट इनका उपयोग किसी भी लॉ की व्याख्या करने में करता है। जैसे अगर कोई लॉ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बनाया जाता है तो कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटी का यूज करके ये कह सकता है कि ये लॉ नागरिकों के कर्तव्य का एक हिस्सा है, इसलिए इसका पालन जरूरी है। इस प्रकार ये ड्यूटीज लॉज को और मजबूती देती है और देश के लीगल सिस्टम को सपोर्ट करती है। तो हमने अभी सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी को समझ लिया। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्मा कमेटी के बारे में। तो बर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी और उनके कानूनी प्रभाव पर फोकस करती है। जैसे हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं, मतलब इनका सीधा कानूनी बल नहीं है, लेकिन कई ऐसे लॉज हैं जो इन्हें सुरक्षित करने का काम करते हैं। बर्मा कमेटी ने ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कानूनों की पहचान की थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। चलिए एक एक करके इन लॉज को समझते हैं। तो सबसे पहला लॉ है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड इट प्रोटेक्ट्स नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये एक्ट हमारे राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करता है। इसके तहत नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान एक दंडनीय अपराध है। जैसे अगर कोई तिरंगा का अपमान करता है या राष्ट्रीय गान के दौरान असम्मानजनक व्यवहार करता है तो इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इससे फंडामेंटल ड्यूटी जो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने के लिए कहती है, उसकी रक्षा होती है। नेक्स्ट लॉ है इंडियन पिनल कोड एंड इट पनिशेज एक्ट्स अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन। तो इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी के अंदर ऐसे कई सेक्शंस है जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध गतिविधियों को दंडित करते हैं। जैसे अगर कोई देश विरोधी भावना भड़काने या कॉम्युनल दंगे करने की कोशिश करता है तो आईपीसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ये एक्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो देश की एकता और अखंडता बनाए रखने पर जोर देती है, उसका सुरक्षण करती है।
अब हमारा नेक्स्ट एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 एंड इट डिक्लेयर्स कम्युनल ग्रुप्स अनलॉफुल। तो ये एक्ट देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत किसी भी ऐसे समूह या संगठन को इलीगल घोषित किया जा सकता है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल वायलेंस या टेररिज्म को बढ़ावा देती है तो इस एक्ट के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये एक्ट देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने की ड्यूटी का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड इट डिस्क्वालीफाइज करप्ट पॉलिटिशियन। यानी कि ये एक्ट राजनीतिक शुद्धता को बनाए रखने का काम करती है। इसके तहत भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जैसे अगर कोई नेता करप्शन या कम्युनल वायलेंस में शामिल होता है तो इस एक्ट के तहत उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखने और नागरिकों की ड्यूटी को मजबूत करने का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट प्रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक्ट प्रकृति के संपद और जीव जंतुओं का संरक्षण पर जोर देता है। इस एक्ट के तहत हंटिंग, इलीगल ट्रेड और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हाथी, शेर या किसी भी एंडेंजर्ड प्राणी का शिकार करता है तो इस एक्ट के तहत उसको सजा हो सकती है। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने की बात करता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड इट प्रिवेंट्स डिफोरेस्टेशन। तो ये एक डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए बना है। जैसे अगर कोई कंपनी बिना अनुमति के पेड़ काटकर कंस्ट्रक्शन शुरू करती है तो इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बंधुगण, हमने अभी तक ये देखा कि फंडामेंटल ड्यूटी भले ही डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है लेकिन कई ऐसे कानून हैं जो इनका सुरक्षण और इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करते हैं। बर्मा कमेटी ने इन लॉज की पहचान करके बताया कि ये ड्यूटीज केवल एक संवैधानिक अध्याय नहीं बल्कि एक जीवंत व्यवहार है जो हर नागरिक को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी सवाल या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।